मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव की संभावनाओं के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने दतिया में होने वाले उपचुनावों पर सत्ता पक्ष और एमपी के पूर्व गृह मंत्री पर तीखा हमला बोला है। दामोदर यादव ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती, जिनकी सदस्यता कोर्ट की सजा के बाद समाप्त हुई है, के मामले को सुनियोजित साजिश बताते हुए इसे जनमत का अपमान बताया। दामोदर का कहना है कि अगर मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो वे खुद चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पे चुनाव होना तय है। यहां से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को फर्जी एफडी मामले में न्यायालय द्वारा 3 साल की सजा देने के बाद ये सीट रिक्त हुई है। इस मामले में कांग्रेस ने भी विधानसभा में आपत्ति अपनी दर्ज करवाई है। भारतीय जनता पार्टी इसे न्याय की जीत बता रही है और इस पूरे मामले पे और दतिया विधानसभा सीट पे क्या आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होगा, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी के दामोदर यादव और हम उन्हीं से जानते हैं आपको क्या लगता है कि दतिया विधानसभा सीट पे जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में पहले क्या कहेंगे। देखिए अनिरुद्ध जी, मामला बहुत पुराना है, 25 साल पुराना मामला है। आदरणीय भारती जी विधायक थे, चुने हुए थे जनता से, और एक 420 का केस 25 साल पुराना उनके ऊपर लगाया गया और उसमें जब वो दोषी सिद्ध हुए तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। ये वैधानिक और संवैधानिक कार्रवाई है, इस पे तो मैं सवाल खड़े नहीं कर सकता। इस पूरे मामले को राजेंद्र भारती ने ही बोला था कि वापस रीओपन किया जाए। नहीं, राजेंद्र भारती ने तो ये कहा था कि चूंकि इस स्टेट में उनको न्याय की उम्मीद कम लग रही थी, इसलिए उन्होंने इस स्टेट से बाहर ट्रांसफर करने की अपील की थी, इसलिए दिल्ली कोर्ट में भेज दिया गया था। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर सब संवैधानिक तरीके से कर रही थी मध्य प्रदेश की विधानसभा तो रात को 10:30 बजे क्यों किया गया। कोर्ट का डिसीजन तो सुबह 11-12 बजे आ गया था, तो फिर रात को चोरी छुप के 10:30 बजे डिसीजन करना ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से। मैं ये मानता हूं कि सदस्यता तो नरोत्तम मिश्रा जी की भी चली गई थी, चुनाव आयोग ने पहले ही आयोग घोषित कर दिया था, फिर उनकी सदस्यता क्यों खत्म नहीं की गई। बीना के विधायक की सदस्यता क्यों खत्म नहीं की गई, क्यों मल्होत्रा और राजेंद्र भारती की ही की गई, तो क्यों विपक्ष के ही विधायकों को अलग नजरिए से देखते हैं विधानसभा और सत्ता पक्ष के अलग देखते हैं, ये लोकतंत्र। जीतू पटवारी जिस तरह रात को 10:30 बजे विधानसभा पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए। हास्यास्पद है जीतू पटवारी जी का और पीसी शर्मा जी का पहुंचना। क्या उनके पास विधायक नहीं है? दोनों चुने हुए विधायक तो थे नहीं, उनके 2 विधायक तो इसी भोपाल के अंदर, उनको भेजना चाहिए था पहली चीज तो। लेकिन अगर गलत तरीके से काम होगा तो विपक्ष को आवाज उठाना चाहिए। हम भी इस बात से सहमत हैं कि ये प्रक्रिया सही तरीके से नहीं की गई, लेकिन चूंकि अब कर दी गई है तो विधानसभा में सदस्यता शून्य होने के बाद चुनाव होता है, इसलिए चुनाव की तैयारी हो रही है और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भी वहां पूरी ताकत से तैयारी कर रही है। दतिया विधानसभा सीट पे भीम आर्मी चाहती है चुनाव लड़ना और जीतना, क्या आगे की रणनीति? देखिए, आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और अभी जो सर्वे लोग करा रहे हैं 2 दिन के अंदर, और सरकार के प्रशासन ने भी ये रिपोर्ट दी है, वहां पे हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे भी और बहुत एक तरफा चुनाव जीतने का काम करेंगे। भय का जो वहां वातावरण है, जो नरोत्तम मिश्रा जी जो द्वारा निर्मित किया गया, उससे भारती जी लड़ने में नाकाफी प्रयास उनके रहे हैं। इसलिए दतिया की जनता चाहती है कि तीसरा विकल्प आए और वहां लोगों को राहत दे। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े नेता को हराया था। नरोत्तम मिश्रा फिर हारेंगे, कितने भी बड़े बने रहे। भारती जी ने तो 17,000 से हराया था। अब भारती जी हों और हमारे सब साथी हो, सब मिलके हम लोग 27,000 से हराने का काम करेंगे। दतिया से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी किसे टिकट देगी? मैं समझता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको तत्काल जाना चाहिए और आपको चुनाव लड़ने की तैयारी करना चाहिए, तो संभवतः तो यही है। 99% पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सत्येंद्र विद्रोही जी, हमारे तोमर साहब जो प्रदेश के प्रभारी हैं, सब कल हम लोग दतिया में बैठ रहे हैं। बड़ी बैठक बुलाई है और कल सारी रणनीति भी बनाएंगे और ये सारे निर्णय भी करेंगे। क्या दामोदर यादव दतिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? लड़ूंगा भी और मुझे विश्वास है कि जीतूंगा भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इच्छा ऐसी ही है, लेकिन पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा समझना, उनकी सहमति बनाना, उन सबको पूरी ताकत से काम में लगाना, इसके लिए कल बैठक बुलाई। ये पूरा मामला अभी भी न्यायालयीन प्रक्रिया में है। 60 दिन का समय राजेंद्र भारती जी को भी मिला हुआ है। वो तो जिसको भी सजा होती है उसको समय होता है अपील करने का, तो वो अपील करने का भर समय दिया गया है। तो बेहतर तो ये होता कि मध्य प्रदेश की विधानसभा 60 दिन इंतजार करती।
हमारी सहानुभूति है राजेंद्र भारती जी के साथ, और राजेंद्र भारती हमारे पुराने मित्र भी हैं, साथी भी हैं, पारिवारिक संबंध भी हैं। हमने उनका साथ दिया है और अब समय आ गया है कि उनकी पार्टी अगर उनकी रक्षा नहीं कर पा रही तो वो आए हमारे साथ। हम उनके सम्मान की भी रक्षा करेंगे, दतिया की जनता की भी रक्षा। अगर दामोदर यादव चुनाव लड़ते हैं तो उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से रहेगा? कांग्रेस से नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के भी बहुत सारे साथी इस बात से दुखी हैं और उनके पास कोई ऐसा लड़ने वाला व्यक्ति है नहीं, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी हमारा साथ देने का काम करेंगे। नरोत्तम मिश्रा को हराने के लिए कोई खास रणनीति? एक ही रणनीति है, नरोत्तम मिश्रा की आंखों में आंखें डाल के जवाब दे सको, और जो भी अन्य अत्याचार वो जनता पे करते हैं वो सड़कों से लेकर सदन तक लड़ने का विश्वास जनता में जगा सको। नरोत्तम मिश्रा बहुत बुरी तरह हारेंगे। अगर दामोदर यादव को टिकट मिलता है तो पीताम्बरा देवी में दर्शन करने जाएंगे? दामोदर यादव को टिकट मिलेगा तो मानवतावादी सोच को स्थापित करने के लिए जाएगा, और सभी देवी देवता धर्म सबका मैं सम्मान करता हूं, संतों का सम्मान करता हूं। आडंबर पाखंड के खिलाफ जो हमारी जंग है, जो जातिवादी घटनाक्रमों के खिलाफ जंग है, वो जारी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेता दामोदर यादव, और उनका स्पष्ट कहना है कि दतिया में विधानसभा चुनाव अगर होता है तो वे वहां से चुनाव लड़ेंगे, और वह न केवल देवी देवताओं के पास प्रार्थना करने जाएंगे, बाकी हर इंसानियत और मानवतावादी लोगों के पास भी प्रार्थना करने जाएंगे कि उन्हें चुनाव में जिताएं। और उनका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को हराने में सक्षम है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।